औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी मन्ना अलैना बे मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दूनल उम्मिल माज़िया व कुरून सालिफा व सलातु व सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अल ख़ातिम लिमा सबक अल मौलिनिल हक़ बिल क़ासम मुहम्मद वाल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुद दाइमा अला अदाइहिम मिन यौमिन अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। बवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। रब कायनात बानियान की तरफ से ये पेश की गई मेहनत अपनी बारगाह मंजूर व मकबूल फ़रमाए, उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। जहाँ जहाँ आले मोहम्मद के चाहने वाले मदफून हैं उनकी कब्रों पे अपनी ख़ास रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। जहाँ आले मोहम्मद के चाहने वाले आबाद हैं उनके घरों की रिज़्क़ की हिफाजत फ़रमाए। जहाँ जहाँ दुश्मनाने आले मोहम्मद वजूद हैं, जिस मुल्क में जिस लिबास में, उनको निस्तो नाबूद फ़रमाए। इमाम अलैहिस्सलाम के हक़ूक़ महक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन दुआओं की कबूलियत के लिए बवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। जैसा कि आप सुन चुके हैं माशाअल्लाह, बड़े बड़े मोतबर नाम और बड़े बड़े ज़ाकिर जो है मौला का ज़िक्र करके गए हैं। तो खाकसार का भी नाम लिखा हुआ था कि बारगाह सरकार में मेरे भी आज हाज़िरी होनी है, तो आले मोहम्मद ने मोहर लगाई है और किसी न किसी बहाने से मुझे भी यहाँ कुछ कहने का मौका मिला है। तो हमेशा ही कहा करता हूँ कि सारे जी उस्ताद बुज़ुर्गवार जी, जिनकी वजह से हमारे ज़बानों की हरकत, जिनकी बरकत की वजह से है, आके मूसी सरकार मेरे मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ। और ज़माने में बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े उलमा होंगे। मैं रात को भी किसी महफ़िल में ज़िक्र कर रहा था कि बड़े बड़े ज़माने में लोग आए, बिकने वाले, झुकने वाले, गिरने वाले, उठने वाले, बैठने वाले, लेकिन जो उस्ताद की बात नहीं है कि वो हमारे उस्ताद हैं। आप सब ने माशाल्लाह देखा है कि ईमान और अक़ीदे और अक़ायदे इमामिया की हदूद की जिस तरह हिफाजत आगा जी सरकार ने की है, कोई ना कर सके। गुज़श्ता ज़मानों में जब लोगों ने बहाने करके बीमारियों के, शाजी बुज़ुर्गवार मौला आपको सलामत रखे, बीमारियों के बहाने करके लोगों ने मजालिस को भी बंद कर दिया, मस्त तवज्जो है या नहीं, मस्जिदों तक में जाने को छोड़ दिया, तो सरकार ने फरमाया है कि हर घर बंद हो सकता है, ये घर बंद नहीं हो सकते। तो जो फरमाइए, क्योंकि ये तो हमारे लिए शिफाखाने हैं ना। अर्श वाले भी जहाँ आके लेने के लिए आएँ और जहाँ से शिफा पाएँ। अगर ये दरवाजे बंद हो गए, बल्कि हमारी ही बात नहीं, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए कि लबनान के एक बहुत बड़े आलिम दीन है शेख अली कुरानी मौला उनको सलामत रखें, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो ज़ियारत बंद की गई है बीमारियों के अय्याम में, किसी वज़ीर सेहत को क्या हक़ पहुँचता है कि इमाम की ज़ियारत को बंद कर दे? तो जो है या नहीं, क्योंकि इमाम की ज़ियारत तो अल्लाह ने कहा है कि ये मेरे दरवाजे हैं। सरकार ने फरमाया नहनु अब्वाबुल्लज़ी युअता मिन्हु, हम अल्लाह के वो दरवाजे हैं जहाँ से खुदा देता है। तो जो फरमाया हिम्मत से, वो सरकार का फरमान है। तो जब ये दरवाजे बंद हो गए तो फिर खुदा से कोई बंदा कहाँ से मांगेगा? क्योंकि कोई बंदा दुनिया जहान में ये कह नहीं सकता कि मुझे किसी वक्त किसी जगह पर अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने देते हुए कहा मैं अल्लाह तुझे दे रहा हूँ। हुआ यही है कि जब भी किसी ने दिया, कभी अली ने दिया, कभी नबी ने दिया, कभी तवज्जो है या नहीं, कभी ज़हरा ने दिया, कभी हसनैन शरीफैन ने दिया, और खुदा ने ये कहा है ये नहीं दे रहे, मैं खुदा दे रहा। इनके अमल को खुदा ने अपना अमल करार दिया है और ये कहा है कि नहनु अब्वाबुल्लज़ी युअता मिन्हु, हम अल्लाह के वो दरवाजे हैं जहाँ से खुदा देता है। इसीलिए जब मस्जिद नबी के दरवाजे एक दूसरे के लिए बंद की गए, तुम्हारा दरवाज़ा बंद, तुम्हारा बंद, तुम्हारा बंद, तो जो है सब के दरवाजे बंद हुए, तो अली अमीरुल मोमिनीन का दरवाज़ा खुला रहा। कुछ लोगों को ये देख के बर्दाश्त ना हुआ कि अली का दरवाज़ा क्यों बंद ना हुआ, तो जो फरमाइएगा क्या ये अली का दरवाज़ा, जिनके दरवाजे मैंने बंद किए हैं वो भी अल्लाह के हुक्म से, और जो दरवाज़ा खोला है वो भी अल्लाह के
कसम से। और इसलिए ये खुला हुआ है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि अगर अली का दर भी बंद हो गया तो मैं खुदा दूंगा कहाँ से। मौला आपको सलामत रखे, आप हमेशा सलामत रहें। देखिए हमें एक थोड़ी सा एक रुझान बनाना चाहिए। मजलिसें हमारी वजह से नहीं हैं, तो जो फरमाइए एक बहाना बना हुआ है ना भाई, हम मजलिसें हमारी वजह से नहीं हैं, हम मजलिसों की वजह से। हम न थे तो मजलिसें थी, हम न होंगे तो मजलिसें होंगी। क्योंकि हम मजलिसों की बुनियाद नहीं है कि हम हैं तो इस ये होता तो ज़माने में सदियों से कितने बुजुर्गवार आज हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन मौला का जिक्र आज भी आपके सामने। क्यों? गुज़श्ता दिनों किसी अजीज़ ने भी बड़ा अच्छा एक इशारा किया है सगरैन भाई, आज फिर मैं आपकी खिदमत में इशारा कर रहा हूँ। मेहमान तशरीफ़ फरमाए, बुजुर्गवार तशरीफ़ फरमाए, बसकियों की बारगाह में मौजूद, और सब मेरे वो बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, वो वली भी मौजूद हैं। जहाँ तक मेरी डायरी जा रही है यकीनन लिखा जाएगा कि आज पढ़ने वालों ने क्या क्या पढ़ा। तो ये जो जिक्र बाकी है ये हमारी मेहनत नहीं है। उस दिन शाकिरी साहब भी क्या कहे, ये हमारी मेहनत नहीं है, अल्लाह की ज़ात का एक वादा है सबके लिए, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र तो जो है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम जैसे मेरा जिक्र करोगे मैं वैसे तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम जितना मेरा जिक्र करोगे मैं उससे बढ़कर तुम्हारा जिक्र करूँगा। अब अल्लाह के जिक्र को ये किया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने, तो जो है या नहीं, और ज़माने में मिसाल कायम कर दी कि हुसैन जैसा जाकर कोई नहीं। अब हुसैन के जिक्र को बाकी रखना अल्लाह का वादा है। अज़्कुरुकुम की दलील है कि अब हुसैन का जिक्र ये वादा अल्लाह का है। अगर कोई यजीदी है, कोई निजस मखलूक कहीं भी सोच रही है तो ये कहे कि हमारा मुकाबला अब हुसैन से नहीं है, तो जो फरमा रहे हैं जिनको मेरी बात समझ आ रही है मोहब्बत फरमाएं, ये उनका मुकाबला इस निजस मखलूक का मुकाबला हुसैन से नहीं है। क्योंकि हुसैन ने मुकाबला करके खुदा का जिक्र करके साबित कर दिया कि जब तक मैं था मैंने हुसैन अल्लाह का जिक्र किया। अब क़यामत तक अल्लाह का ये वादा है कि हुसैन का जिक्र करे। अब ये अल्लाह का वादा है, या इस आयत को ख़त्म कर दें किबला, ये इस आयत को ख़त्म कर दें, या इससे बढ़कर ये कहूँ सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात तो इससे बढ़ के भी कहती है, इससे बढ़कर भी ये कहती है। मैं तो दुआएं लेने आया था, आप बुज़ुर्गों की दुआएं मिल गई, हाज़िरी हो गई आपकी और आपसी ज़ियारत हो गई। आप थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं कि कौन ज़ाकिर है कौन मज़कूर है, फ़कत ये देखें कि मौला हुसैन की बारगाह में आप मौजूद। पिछले साल भी बानियान से ये कहा था कि आपकी नीयत वहाँ जाती है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। आपने नीयत की, 100 ज़ाकिरीन को दावत दी, 100 में से 10 आए, 20 आए, 50 आए, आया नहीं आया, आपकी नीयत में लिख दी जाती है कि आज फलां बानी ने फलां शहर में मजलिस का इनेकाद किया। आप जब नीयत करते हैं उसी दिन आपकी मजलिस लिख दी जाती है। गौर नहीं फरमा रहे आप, आपकी नीयत आपने की, आपकी मजलिस लिखेगी। मौला आपके अजीज़ों के जरदाज बुलंद फरमाए और हम सब को उनके हक़ में दुआ की तौफीक अता फरमाए। ये देखें ये अल्लाह का ही वादा है। सरकार इससे बढ़कर फरमाते हैं, मन ज़करनी फ़ी मलाइन ज़करतहू फ़ी मलाइन खैरुम मिन मलाइही। तो जो फरमाइए, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह का ये वादा है जो किसी महफ़िल में मेरा जिक्र करेगा वो बंदा होगा, मेरा जिक्र करेगा, वो मेरा नबी होगा, वो मेरा रसूल होगा, मैं अल्लाह वादा कर रहा हूँ कि उससे बेहतर महफ़िल में उसका जिक्र करूँगा। इसलिए ज़मीन से बढ़कर आसमानों पर इनका जिक्र ज़मीन से ज़्यादा आसमानों पे होता है। आसमान के जो फरिश्ते, तो जो फरमाइएगा, आसमान के जो फरिश्ते नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रुकू वाले रुकू में हैं, सजदे वाले सजदे में हैं, क़याम वाले क़याम में हैं। एक वक्त ऐसा भी आया कि हुसैन के जिक्र को देख, तो जो है या नहीं, हुसैन के जिक्र को देख के अल्लाह की ज़ात फरिश्तों को कहा, क़याम वाले क़याम छोड़, रुकू वाले रुकू छोड़, सजदे वाले सजदे छोड़, जा ज़मीन पर हुसैन को सलाम कर जिसकी वजह से मुझ खुदा का जिक्र बाकी, किबला जिसकी वजह से या अली अलैहिस्सलाम अल्लाह सलामत रखी, जिसकी वजह से मुझे अल्लाह का जिक्र बाकी। अब मैंने दलील दी है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमेशा ये कहा करता हूँ कि बादशाहों का नौकर सच्चा वही होता है कि जो वकालत ऐसी करे कहीं शर्मिंदगी ना हो। सरकार गए मेराज पर, पहले आसमान पे गए, फरिश्तों ने पूछा अली कैसे हैं, तो जो है या नहीं। मेराज पे मुस्तफ़ा गए,
फरिश्तों ने पूछा मुर्तज़ा कैसे हैं? दलील दे रहा हूँ किबला। दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पे। जब आसमान से वापस आए ना तो ज़मीन पर आकर सबके सामने, तवज्जो जी, सबके सामने सरकार ने ये कहा कि अली तेरी बड़ी शान है। तवज्जो है या नहीं? अली तेरी बड़ी शान है। मैं यार आसमान पर गया, फरिश्तों ने मुझसे पहले तुझ तेरे बारे में पूछा, अली कैसे हैं, अली कैसे हैं, अली कैसे हैं? तवज्जो है या नहीं? अली तेरी शान, तेरा मकाम, तेरा जिक्र ज़मीन से ज़्यादा आसमान वालों में होता है। हैदरी आइली, दलील दे रहा हूँ, हवाला पेश करूँगा। अपनी तरह से बात करने वाला मौला का नौकर नहीं होता, नज़ाकर होता है। हम जिनके वकील हैं, जिनके नौकर हैं, जिन्होंने बोलने के लिए ज़बान की हरकत को बरकत दिया, हम उनके बारगाह के मोहताज। अली तेरा बड़ा मकाम है। बल्कि एक मंजिल तो ऐसी भी किबला आ गई, हदियतन कबूल फरमाएं और अपनी खुसूसी दुआ में याद फरमाएं। एक मंजिल तो ऐसी भी आ गई जिस मंजिल पर सरकार ने देखा कि हूबहू चौथे आसमान पर एक देखा मौला अली की तरह। फरिश्तों से ये कहा, ए फरिश्तों बताओ ये अली हैं? तो जो फरमाइएगा, अली ज़मीन पे थे, ये अली हैं? कहा नहीं या रसूलल्लाह। जब चौथे आसमान पर अली अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान किए गए तो फरिश्तों ने कहा कि हम फरिश्ते हैं, रोज़ाना ज़मीन पर तो जा नहीं सकते, मौला अली की ज़ियारत तो नहीं कर सकते, हमारे लिए इतना एहतमाम कर दे। तो जो है या नहीं? हमारे लिए इतना एहतमाम हो जाए, यहाँ पर अली की शबी बन जाए, हम अली की शबी। तो जो फरमाइएगा, आसमान वालों से भी पूछो शबीएं बनाना जायज़ है या नहीं? मौला सलाम आसमान वालों ने भी शबीएं बनाई हैं। अब मैं इस वक्त को गनीमत जानते हुए बुज़ुर्गों की खिदमत में इतना कहा करता हूँ कि मैं बुज़ुर्गों का तारफ़ जो है बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम का तारफ़ मौला हुसैन की ज़बान से ही पेश करते, और पेश करने वाले जनाब मीर अनीस आला मकाम हो नव्वर अल मरकद हो, क्या वलीउल्लाह मकाम उनका, उन्होंने क्या लिखा है। मेरे घंटों की मजलिस में बारहा कहा करता हूँ, ये वो शायर गुजरे हैं कि जिन्होंने घंटों की मजलिस में 4-6 सत्रों में पेश कर दिया है। आप खुद लिखने वाले हैं, आपके बुजुर्ग लिखने वाले हैं, सब लिखने वालों को कम से कम लफ्ज़ों का एहतराम करना चाहिए। सरकार अपना तारफ़ पेश कर रहे हैं, मेरे मुझसे पहले शोरा पढ़ के गए हैं, आपने उनको भी सुना। मैं नहीं कह सकता कि इसका शेर कितना वज़नी है, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि जिन बुज़ुर्गों को पढ़ने जा रहा हूँ ये मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह से तायीद याफ्ता थे। मौजूदा ज़माने में कोई जाकर नहीं कह सकता कि मैं अपना कसीदा लिख के इमाम की बारगाह में भेजता हूँ, देखता हूँ इमाम मोहर लगाते हैं, ये तो जो है या नहीं, क्योंकि कसीदे हैं वो इतने महंगे गए हैं। तो जो मोहर लगने का तो जो क्यों जी, बहुत महंगे कसीदे हो गए। सरकार फरमाते हैं जो लिखने वाला इसलिए लिखे कि अली राज़ी हो जाएं, उनका लिखा हुआ कलाम अर्श तक जाता है। तो सरकार ने जो फरमाया, क्या बेहतरीन 6 सत्रों में सरकार का तारुफ, इनकी फजीलत, इनका मकाम क्या है। सरकार फरमाते हैं कि सब कतरे हैं, सब कतरे हैं, गर फैज़ के दरिया हैं तो हम हैं। मीर अनीस किबला, मीर अनीस हमेशा कहा करता हूँ कि मैं शायर भी ऐसे पढ़ता हूँ जिस शुरा को पढ़ने के बाद कोई हो नहीं सकता जो दुआ ना दे, कोई हो नहीं सकता कि जिसकी ज़बान से दुआ ना निकले। सब कतरे हैं, फरिश्ता हो, ज़मीन हो, आसमान हो, तो जो हर मखलूक को हमारे मुकाबले में रखा जाए तो कतरे की हैसियत हो। हर मखलूक को हमारे मुकाबले में रखा जाएगा तो हमारी हैसियत समंदर जैसी होगी और उस मखलूक की हैसियत कतरे जैसी होगी। जहाँ भी रुकू मुझसे दलील पूछ सकते हैं, रोक के कह सकते हैं इसका भी सबूत दें, इसका भी सबूत दें। मैं सबूत न दूँ तो आले मोहम्मद का मुजरम हूँ, अगर सबूत दूँ तो कम अज़ कम दुआए खैर में ज़रूर याद कीजिएगा। सरकार मत हैं, सब कतरे हैं, गर फैज़ के दरिया हैं तो हम हैं, हर नुक्ता कुरान के शनासा हैं। क्या आप तो शामिल हो गए, आप एक लफ्ज़ कह के खुद शामिल हो गए, ज़ाकिरी में शामिल हो गए, जिक्र में शामिल हो गए, सामे में शामिल हो गए, बोलने वालों में शामिल हो गए। सब कतरे हैं गर फैज़ के दरिया हैं तो हम हैं, हर नुक्ता कुरान के शनासा हैं तो हम हैं। हक जामी है जिसका,
हक अल्लाह जिसको जमा करें, हक जामी है जिसका, वो ज़ख़ीरा है तो हम हैं, अफजल हैं तो हम, आलिम और दाना हैं तो हम हैं। सकलैन भाई आखिरी 2 सत्रों में गौर कीजिएगा। अफजल हैं तो हम, आलिम और दाना हैं तो हम हैं। तालीम मलक अर्श पे था काम हमारा, जिब्रील का उस्ताद है शागिर्द हमारा। जिब्रील सा उस्ताद है शागिर्द हमारा। फिर सरकार फरमाते हैं गर फैज़ ज़हूर शाह लौलाक ना होता। ये एक तरतीब के साथ ही मौला आपको से दें, गर फैज़ ज़हूर शाह लौलाक ना होता। मैंने थोड़ी देर पहले बात की है ना, सब कतरे हैं, उसको भी किसी वक्त मैं बयान करूंगा, मौका मिला तो अभी बयान कर दूंगा कि कतरे में सरकार ने किस किस को कतरा कहा है। तवज्जो फरमाइएगा, यानी किस किस को सरकार ने कतरा कहा है और किस किस को समंदर कहा है। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने फरमाया गर फैज़ ज़हूर शाह लौलाक ना होता। तवज्जो फरमा रहे, थके तो नहीं है। गर फैज़ ज़हूर शाह लौलाक न होता, बालाए ज़मी गुंबद अफलाक न होता। बालाए ज़मी, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आसमान की छतरी, मिनल मशरक़ इलल मग़रिब, ये आसमान की छतरी आपको नजर आ रही है। सरकार ने फरमाया ये अगर है तो इसलिए है कि हम हैं। अगर हम ना होते तो ना ये आसमान होता, ना ज़मीन होती, ना पहाड़ होते, ना दरिया होता। जो है हम ना होते तो कुछ ना होता। गर फैज़ ज़हूर शाह लौलाक ना होता, बालाए ज़मी गुंबद अफलाक न होता। कुछ खाक के तबके में बजुज़ खाक न होता, कुछ खाक के तबके में किबला बजुज़ खाक न होता। और हम पाक न होते तो जहां पाक न होता। मौला आपको सलामत दे, मौला आपके ज़िते अता फरमाएं। ये जो सरकार के नाम पे वाह वाह होती है ना, एक वक्त ऐसा भी आएगा यही ज़बानें कहेंगी कि फलां दिन फलां वक्त सखियों की बारगाह मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो रही थी और औलिया के साए में बैठ के मैंने अली का जिक्र सुन के वाह वाह कही, तो जवाब में फरिश्ते कहेंगे तुम्हारी वाह वाह के नतीजे में जन्नत एक छोटा सा अजर है जो कबूल फरमाता जो है या नहीं। हम पाक न होते तो जहां पाक न होता। अगले 2 सत्रें सुने और समझें, ऐसे सुने और ऐसे समझें जैसे हम तलकीन पढ़ाते हुए कहते हैं इस्मा इफ हम, इस्मा इफ हम, इस्मा इफ हम। बड़े बड़े लोग शाह जी मोहब्बत से कहते हैं जब आप जनाजा पढ़ाते हैं हमें आपका जनाजा बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनसे ये कहा करता हूँ हमारे जनाजे तुम्हें नहीं बख्शवा सकते, बख्शवाएंगे तो वो जिनके बारे में तलकीन में पूछा जा रहा है। आपका अपना अकीदा क्या है? किसी बंदे के जनाजे से अगर आपका अकीदा कुछ और हुआ, बख्शने वाला कोई बख्शवाने वाला किसी और अकीदे का हुआ, तो आपकी बख्शिश ऐसे नहीं होगी। कम से कम सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़े। ये जो 2 सत्रें बाकी हैं ये ज़रा गौर से सुनिएगा। जो मैंने थोड़ी देर पहले कतरे की बात की है, फिर वो रुख भी बयान करूँगा। सरकार ने फरमाया है कि हम पाक न होते तो जहाँ पाक न होता। क्या सत्र है जी? हम पाक न होते तो जहां पाक न होता। सरकार ने ये शोर अजानों का, ये शोर अजानों का तवज्जो, ये शोर अजानों का सहरो शाम कहाँ था? हम अर्श पे थे जब तो ये इस्लाम कहाँ था? हम अर्श पे थे जब तो ये इस्लाम कहाँ था? ये मेरे मौला की शान है। आज जो कुछ है जिनकी वजह से है यही हस्तियाँ हैं। हूँ फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये भी वो अजीम तारुफ है। जब भी मैं कभी बुज़ुर्गों के सामने ज़िक्र करता हूँ, जब भी कभी बुज़ुर्गों के सामने ये तारुफ आता है तो उस ज़ात पर और उसकी अज़मत पर हमेशा ही उसके एहसानात सामने आ जाते हैं कि बारे इलाहा 5 हस्तियों का तारुफ हो रहा है। उन 5 में सैयद सरदार हैं, पैगंबर अकरम हैं, सैयद सरदार हैं, अली अमीरुल मोमिनीन हैं, सैयद सरदार हैं, हसनैन शरीफैन हैं, जवानाने जन्नत के सरदार हैं, मासूमा सलामुल्लाहि अलैहा हैं, सैयदातुन निसाइल आलमीन हैं। लेकिन आपके तारुफ को हम ये देख रहे हैं कि तारुफ कराते हुए ये कहा जा रहा है हुम फातिमा तो,
हम पाक न होते तो जहाँ पाक न होता। हम फातिमा तो वाबूहा वबालोहा वबनूहा, वो कौन है? हम फातिमा तो। अगर यहाँ मैं रुक के बुज़ुर्गों से मदद लेते हुए एक सवालिया हैसियत से इस्तफामिया लहजे में आपसे सवाल करूँ कि रब्बे कायनात ने 5 को जमा होते हुए देखा तो 5 हस्तियों की इब्तिदा कैसे की? हम फातिमा तो। ये नहीं कहा वो पैगंबर सैयद सरदार हैं, उनकी बेटी है, अमीरुल मोमिनीन हैं, उनकी ज़ौजा मोहतरमा, लेकिन ये नहीं कहा, कहीं कहा हम फातिमा तो। ने हमेशा यहाँ रुक के बड़े बड़े ग्रामर और बड़े बड़े अरबियों से सवाल किया करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए यहाँ मैं रुक के एक लतीफ़ जुमला हदियतन से ग्रैंड भाई आपकी खिदमत उस मुस्कुराते हुए चेहरे के नाम करना चाहता हूँ। सरकार ने जब कहा हम फातिमा तो, मैं यहाँ पर हम फातिमा को तर्जुमा कर रहा हूँ। आप दिलों पे हाथ रख के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ इस्तकबाल फरमाइएगा। सरकार हमारे हम फातिमा तो, अल्लाह की ज़ात ने कहा हम फातिमा तो। पूछने वाला कौन है? जिब्राईल। सरकार अल्लाह का हुक्म है हम फातिमा तो। क्या सवाल किया जा सकता है? हर कोई पूछ सकता है, क्या इससे पहले जिब्राईल कभी मदीने में नहीं आए? क्या इससे पहले जिब्राईल को नहीं पता था कि ये 5 हस्तियाँ कौन कौन है? तो जो है या नहीं? हर किसी को जानने वाला जिब्राईल, क्या उसे नहीं पता था? लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं जब 5 अनवार 5 चौदहवीं के चांद यकजा हुए तो उनके नूर को देख के जिब्राईल को ना पता चला इनमें ज़हरा कौन है, अली कौन है, तो जो है हमारे मुस्तफ़ा कौन है, मुर्तज़ा कौन है, जिब्राईल को ना पता चला। तो अल्लाह की ज़ात ने तारों का मरकज़ किसको करार दिया? मासूमा सलामुल्लाह अलैह। हम फातिमा तो, वो 5 फातिमा हैं। मैंने जल्दी तर्जमा किया, आपने मोहब्बत नहीं फरमाई। एक वक्त में जब 5 को याद करना हो तो कहा करो हम फातिमा तो। ये बोला अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले। सलवात को तस्बीह की तरह पढ़ा गए, बवाज़े बुलंद पढ़े, सलवात बवाज़े बुलंद पढ़े, एहसान नहीं है, ये फ़र्ज़ है। जो फरमाने हम फातिमा, ये 5 फातिमा है, 5 फातिमा हैं। अब इसी जगह पर रुक के मैं बुज़ुर्गों से मदद चाहते हुए इनकी मोहब्बत के साए में रहते हुए कि ये ज़ाकिरगार हैं, इन तो बुज़ुर्गों की मेरा खुदा गवाह है, किसी के मुंह की बात नहीं है, मेरा ईमान अकीदा है। आप बुज़ुर्ग दुआ देते हैं तो मुझे पढ़ने की तौफ़ीक़ होती है। आप हमेशा जब दुआ खैर देते हैं तो मेरी ज़बान की हरकत होती है। अगर आप दुआएं देना छोड़ दें तो बहरहाल मैं अपने बारे में यकीन से कह सकता हूँ मैं नहीं पढ़ सकता, मैं हमेशा दुआओं का मोहताज हूँ। तो सरकार ने क्या हूँ फातिमा तो ये 5 मौला आपको सलामत रखें जी। बहरहाल ये जिक्र भी, लेकिन बहरहाल बुज़ुर्गों की दुआएं जिनकी वजह से, जिन्होंने इतने अरसे में आले मोहम्मद की बारगाहों की खिदमत करके जो कुछ कमाया है, तो उनकी बात भी तो बड़ी पहुँची हुई है। सरकार क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह का हुक्म क्या हूँ फातिमा तो। ये 5 क्या हैं? फातिमा हैं। तो जो फरमाइएगा एक ही वक्त में रब्बे कायनात ने क्या अजीम नाम दिया, तो जो फरमाइएगा क्या अजीम नाम दिया, क्या अजीम नाम दिया। 5 हस्तियों को एक नाम से याद करना हो या बजक वक्त 5 को याद करना हो तो कहा करो हम फातिमा तो, हम फातिमा तो। ये 5 फातिमा। यहाँ रुक जाता हूँ मैं, थोड़ी देर के आगे आगे नहीं बात करता। किसी से पूछें जी हम फातिमा तो का तर्जमा क्या है? हम जो है ये जमा मुज़क्कर की ज़मीर है, होवा होमा होम का कमा कुम, ये ज़मीरें बड़े लिखे लोग जानते हैं, जमा मुज़क्कर की ज़मीर है। यानी ये 5 फातिमा हैं, ये 5 फातिमा हैं। यानी ये 5 अगर हैं तो फातिमा की तवज्जो नहीं फरमाई आपने। 500 का मरकज़ ज़हरा है सलामुल्लाह अलैह। अब यहाँ पर वो हदीस भी आपको समझ आ जाएगी। जब हमारे ज़ाकिरीन पढ़ते हैं तो बड़े बड़े लोगों को इतराज़ भी होता है जब कहा जाता है उम्मे अबीहा, उम्मे अबीहा। इसी बात को इस बात से जोड़ के मैं बयान करना चाहता हूँ कि भला बड़े बड़े लोग इतराज़ करते हैं ये कैसी बात है जी उम्मे अबीहा। तो जो फरमाइए उम का हर जगह माना माँ का नहीं होता है, हर जगह माँ का माना नहीं होता है, या हर जगह माँ बाप का जो तस्वर हमारे पाया जाता है उस माने में नहीं लिया जाता। उम का माना कैसे? अब कुरान में उम्मुल किताब है, हुवल्लज़ी अंज़ल अलैका किताब मिन्हु आयातुन मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब। तो जो है या नहीं? यहाँ पर भी उम्मुल किताब का आया है। मक्के को कहा जाए तो मक्के को उम्मुल कुरा भी कहते हैं। क्या वहाँ पर भी कोई माँ बाप का तस्वर है? लेकिन वहाँ मरकज़ियत के लिहाज से सरकार यहाँ हुक्म हो रहा है कि जिस तरह मुहकमात मरकज़ हैं, जिस तरह मक्का मरकज़ है, इसी तरह दीन के मरकज़ को ज़हरा कहते हैं। मौला आपको दीन के मरकज़ को ज़हरा कहते हैं। दीन का जो मरकज़ कायम है ना,
एक बुज़ुर्ग वलीउल्लाह ने करबला में बैठे हुए हैं, हमारे उस्तादों में उनका शुमार है, फाज़ल सफ़ारा हाफ़िज़हुल्लाह, वो फरमाते हैं कि का माना असल का है, का माना मरकज़ का है, मरकज़ का। फिर भी समझ ना आए तो आप सरकारों का वो कलाम सुने कि पे तस्लीम आए हैं पैगंबर 10 महीने तक के कबूल नमाज हक ज़ियारत फातिमा की है। तवज्जो नहीं फरमाई आप, ये वलीउल्लाह का कलाम आपको सुना रहा। उन्होंने कहा है कि अल्लाह की नमाज की कबूलियत के जिस दरवाजे से सनद मिलती है वो जनाब ज़हरा सलाम है। ये बुजुर्गों का बड़ा वसी और अरीज कलाम है। उन्होंने कहा है कि ज़माना खाक समझेगा जो अज़मत फातिमा की है। तवज्जो, ज़माना खाक समझेगा जो अज़मत फातिमा की है। नबी ताज़ीम करते हैं ये इज़्ज़त फातिमा की है। पिदर सैयद, पिसर सैयद, शरीक ज़िंदगी सैयद। तो यूँ कहिए कि हर रुख से सियादत फातिमा की है। और पे तस्लीम आए हैं पैगंबर 10 महीने तक, पैगंबर 10 महीने तक मस्जिद नबी में आते हुए जाते हुए दर ज़हरा पे सलाम करके जाते और दुनिया वालों को ये बताते कि कबूल नमाज हक ज़ियारत फातिमा की है। अल्लाह भी जिसकी नमाज कबूल करता है ये देखता है कि इसका मासूमा के बारे में अकीदा क्या है। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से इसका अकीदा क्या है, इसका मकाम क्या है, ये कितना सरकार को मकाम देता। मैंने थोड़ी देर पहले एक लफ्ज़ कहा था, उसका तर्जुमा करता चलूँ। मैंने कहा सब कतरे हैं। इसकी दलील भी मैं तारीख से दे रहा हूँ और आपको खुद सुन के मेरे सामने जो मुताला करने वाले बैठे हुए हैं ये भी मोहब्बत फरमाएंगे, ये भी साबित करेंगे कि हाँ इन्होंने भी यकीनन ये लफ्ज़ किसी से सुना होगा या खुद ज़रूर पढ़ा होगा कि कतरे में कौन कौन सी चीज़ें जो कतरे की हैसियत में आती। तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो है, जिनकी तवज्जो है नारा हैदरी। जाकर को जिक्र की वजह से इज्जत दो। बंदे की कोई हैसियत नहीं होती, इज्जत है तो मौला हुसैन की वजह से। तवज्जो फरमाइए। हाँ, ये चीज़ ज़हन में रखें कि बड़े बड़े जाकर जो है ना, एक जुमला कहा करता हूँ आपकी इजाज़त से कि वो वक्त करीब है। इस जुमले की लताफत महसूस कीजिएगा। वो वक्त बहुत करीब है कि जब छोटे छोटे लोग बड़े बड़े हो जाएंगे और बड़े बड़े लोग छोटे छोटे हो जाएंगे। जब इमामत आके इंसानियत का निकाब उतार के अंदर का इंसान दिखाएगी ना तो पता चलेगा हम जिनको बड़ा बड़ा समझते थे ये तो बड़े छोटे छोटे निकले, और जिनको छोटा छोटा समझते थे ये तो बहुत बड़े निकले। ध्यान में रखें, मौला का जिक्र है। कौन आजकल तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी ज़माने में किसी मोमन की पहचान किरदार से होती थी। तो जो फरमाइए, किरदार से होती थी। आज क्या पहचान है जी, ये देखा जाता है कौन किस गाड़ी से उतर रहा है। तो जो नहीं फरमाइए आप, सरकार ने फरमाया ये बड़ी गाड़ी ये मोमन की शान नहीं है। मोमन की शान ये है खाक भी इन पे भी बैठा हुआ हो तो उसकी आवाज़ अर्शे इलाही तक जाए। अली के नौकर की ये शान ये नहीं है, ना वो लिबास से पहचाने जाते हैं, ना वो गाड़ी से पहचाने जाते हैं, ना वो घरों से पहचाने जाते हैं, वो किरदार से पहचाने जाते हैं। हाँ, आज का जाकरों की शान है जब नए मॉडल की गाड़ियाँ लेते हैं तो उसको उनकी जो है नए मॉडल की गाड़ियों के साथ तस्वीर आती है। पुराने जाकरों की मजलिसें मशहूर थी कि ये फ़लाँ जाकर का कसीदा है, ये फ़लाँ जाकर की रबाई है, ये फ़लाँ जाकर की नात है। तो जो है या नहीं? और आप मुझे जानते हैं कि हमेशा ही खरा सच बोलने की कोशिश करता हूँ। और एक वक्त में इस ज़माने में पुले सरात के माहौल से गुज़रते हुए इंसान एक वक्त में या इमाम सामने हो या अवाम सामने हो तो दोनों में से राज़ी किसे करे? अवाम को राज़ी करे तो इमाम नाराज़ हो जाते हैं, इमाम को राज़ी करें तो अवाम नाराज़ हो जाते हैं। तो जो नहीं फरमाई आपने शाह जी। हाँ, यही पुले सरात है। कोशिश किया करें खुलूस के साथ आले मोहम्मद के सच्चे नौकरों को, वो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, मौला की निस्बत से जो है मोहब्बत किया करें। मैंने कहा सब कतरे हैं, गर फैज़ का दरिया है तो हम हैं। आप सुन चुके हैं, इसके लिए दलील दे रहा हूँ। रब कायनात ने इस ज़मीन को बनाया, रब कायनात ने आसमान को बनाया, अल्लाह की ज़ात ने मखलूक में दर्जात रखे। हर दर्जे की एक अपनी कैफियत है और इस हर दर्जे को जब आले मोहम्मद के मुकाबले में लाया जाए, वो बड़े से बड़ा दर्जा भी क्यों ना हो, तो फिर वही सतर ज़हन में रखिएगा। सब कतरे हैं, गर फैज़ के दरिया हैं तो हम हैं। ज़हन में रखिएगा सबसे बड़ी ज़मीन कौन सी है जिधर रुख करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? तो जो है या नहीं? मक्का है ना,
खुदा का घर है ना, जिधर रुक करके लोग नमाज पढ़ते हैं। जब अल्लाह की ज़ात ने उस घर को बनाया, उस घर की अजमत ने, उस घर ने अपने उस ज़हरी मकाम को देखा कि मेरी तरफ रुख करके, शाह जी आप पहुँच गए होंगे, मेरी तरफ रुख करके इतने ज़माने तक लोग, बड़े बड़े लोग मेरी तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ेंगे। तो जो नहीं फरमाई आपने, मेरी तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ेंगे, मेरा बड़ा मकाम है। अल्लाह की ज़ात ने अपने ही बनाए हुए घर को, अपनी जहाँ इबादत होनी है उस घर को तनबीह करते हुए कहा, खामोश हो जाओ, तुझसे पहले मैंने जो ज़मीन बनाई है उसे करबला कहते हैं। मौला के नाम पे बोले, तुझसे पहले जो ज़मीन बनाई है उसे करबला कहते हैं। मुझसे जो हवाले मांगना चाहे ज़रूर मांगे, बगैर हवाले के गुफ्तगू करना ये शान बंदगी नहीं। तुझसे पहले जो ज़मीन बनाई है वो क्या है? वो क्या है? करबला। करबला का नाम भी लेना इबादत है, ज़रूर बोला कर। वो क्या है? करबला है, करबला है। बारिया करबला में और मुझ में क्या फ़र्क है? कहा तुझे बनाता, करबला को ना बनाता तो तुझे बाकी रखने वाला कोई ना होता। तुझे इसलिए बनाया और तुझसे पहले करबला को इसलिए बनाया कि मैं पहले हिफाजत का एहतमाम करता हूँ, बाद में उसे बनाता हूँ जिसकी हिफाजत ज़रूरी होती है। बारेड़ा मुझ में और करबला में क्या फ़र्क है? सकलैन भाई क्या फ़र्क है? दर्जा क्या है मेरा और करबला का? क्या दर्जा है कि अल्लाह की ज़ात ने करबला को जो कहा है वो सुनिएगा। अब कतरा ज़हन में रखिएगा, जो मैंने कहा सब कतरे हैं। अल्लाह की ज़ात ने कहा करबला जान ले तेरी हैसियत, किबला जिम्मेदारी के साथ, तेरी हैसियत एक काबा जान ले, ऐ मेरे घर जान ले, तेरी हैसियत मौला हुसैन की करबला के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे समंदर के मुकाबले में कतरे की होती। गौर नहीं फरमाया, तवज्जो नहीं फरमाई आप, हाँ बोलने की कोशिश की। इतनी कतरे की हैसियत, कतरे की। समंदर को, समुद्र में कलम को डुबोया जाए और कलम के साथ जो पानी का एक कतरा आता है, ये कतरे से भी कम हिस्सा आता है, वो क्या है? वो है काबा। और बाकी जो समंदर है उसे कहते हैं करबला। और जिसके मुकाबले में, करबला के मुकाबले में जिस काबे की ये हैसियत हो, वहाँ पर किसी नलायक नस्ल का बिगड़ा हुआ कोई शहजादा आके उस मौला के मुकाबले में आके ये कहे कि शायद मैं हुसैन को ख़त्म कर दूंगा तो हुसैन का दीन ख़त्म हो जाएगा, तो अल्लाह की ज़ात ने वादा किया, देख हुसैन उस वक्त बाकी रहेगा जब तक खुदा की ज़ात बाकी रहेगी। जिस तरह उसकी ज़ात लाफानी है, इसी तरह हुसैन का जिक्र लाफानी है। क्योंकि अल्लाह का ये वादा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। हुसैन ने ऐसा जिक्र खुदा किया, ज़मीन में एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि जिस ज़मीन से हमेशा कहा करता हूँ, कभी गुज़रने वाले गुज़रते हुए डरते थे। अंबिया की तारीख़ आपके सामने, जब भी नबी गुज़रे, नूह अलैहिस्सलाम गुज़रे, दूसरे अंबिया गुज़रे, गुज़रते हुए उन्हें कोई हादसा पेश आया, तवज्जो फरमाइएगा, उन्हें कोई हादसा पेश आया और एक वक्त ऐसा आया कि वो परेशान हो गए। तवज्जो फरमाइएगा, जिस ज़मीन पर किबला अंबिया गुज़रते हुए परेशान होते थे ना, अब उन्हीं अंबिया की ये दुआ होती है, अल्लाह हमें कब जन्नत से इजाज़त मिले ताकि हम करबला जाकर हुसैन की ज़ियारत करें। ये सारी चीज़ें मैं किताबी पढ़ रहा हूँ, कोई ख्याल नहीं पढ़ रहा, किताबी पढ़ रहा हूँ। उस करबला की ज़मीन पर जाने वाले ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे वली जो उस करबला की ज़मीन पर ऐसे ऐसे मांगने गए, जब भी मांगा, जो भी मांगा, देने वाले ने अता किया। वही पहली बात याद रखिएगा, क्यों अता किया? क्या ये हुसैन मेरा दरवाज़ा है, जब भी अल्लाह से मांगो हुसैन के पास चले जाओ, देने वाला हुसैन होगा, कहा यह जाएगा इसको अल्लाह ने दिया है। और फरमा रहे खुदा के देने वाले की शान इतनी है। आज पूरी ज़मीन पर देख लें, किसी आज से तकरीबन कुछ 6-7 साल पहले ये सर्वे आया था कि बड़े बड़े जर्मन और दूसरे मुल्कों के इंजीनियर आए और उन्होंने कहा जी हम करबला में गए और करबला के उस हुजम को देख के हमने जब उस ज़हरी हदूद को देखा और इतनी करोड़ों की तादाद को देखा तो हम वहाँ पर मान गए कि ये बंदोबस्त करने वाले इंसान नहीं हैं, यहाँ पर कोई इलाही निज़ाम काम कर रहा है। और इतना पुरअमन ज़माना, कोई बंदा नहीं कह सकता मैं करबला में, और जन्नत की मिसाल जो है करबला से, जो गए हैं वहाँ पर मौला उनको बार बार लेकर जाए, जो नहीं जा सके मौला उनको लेकर जाए। जन्नत की एक मिसाल दुनिया में मौजूद है
कहते हैं जन्नत में किसी शायद की तलब की जाएगी वो मिल जाएगी, जन्नत में किसी की चीज़ की कमी नहीं होगी। कोई बंदा जन्नत में ये नहीं कहेगा कि आज वो भूखा सोया है। इसी तरह करबला वालों की भी ये शान है, खुदा की गैबी जन्नत की तस्दीक करबला कर रही है और दुनिया को बता रही है कि आओ देखो मौला हुसैन दे रहे हैं या नहीं, मौला हुसैन की बारगाह से मिल रहा है या नहीं। लेकिन शक हर की है कि मांगने के लिए जाओ। और एक बात और किया करता हूँ, ये भी नहीं मोमिन की शान कि करबला के 15-20 दिन उसका मिजाज कुछ और हो, जब अपने वतन एयरपोर्ट से उतरे फ़ौरन बदल जाए। तो वजह नहीं फरमाई आपने, क्या करबला वाले करबला से जब हो के आए तो उनमें इतनी खुशबू पैदा हो जहाँ भी बैठे हो करबला ही नज़र आए, करबला की इतनी खुशबू लेकर आए। हम करबला में जाते हैं, बड़े बड़े अखलाकिया के मज़ारिब पेश किए जाते हैं, किसी के आप पाँव दबा रहे हैं, किसी की आप खिदमत कर रहे हैं, किसी के आप कपड़े धो रहे हैं। लेकिन जब वतन आते हैं, वतन आते ही भूल जाते हैं कि आपके पड़ोस में कोई भूखा भी सोए तो जो है या नहीं। क्या ये मौला हुसैन के नौकर की शान नहीं है? मौला हुसैन का नौकर वो होता है जहाँ भी रहे बादशाह की पहचान बन के रहे। वो ये कि जिसका नौकर इतना बड़ा होगा उसका बादशाह कितना अजीम होगा। वजह फरमाई ये चीज़ ध्यान में रखें, ये तरबियत किसी मखसूस जाविया तक जो है महदूद ना रहे, बल्कि जहाँ भी बैठें जहाँ भी रहें मौला की इस निस्बत को अपने अंदर महफूज रखें। एक वलीउल्लाह का वाक़या बयान किया करता हूँ, और ये कोई बहुत दूर का वाक़या भी नहीं है सैयद सरदार, ये कल का वाक़या है। जिन बुज़ुर्गों की हम ज़ियारत करके आए हैं, आप भी यकीन उनको देख के आए होंगे। जब आप कुम्मल मुक़द्दस गए तो आपने आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी आला मकाम हो की ज़ियारत भी की होगी। एक जुमला बन गई, आखिरी ज़माने की तो मिसाल बन गई है ना कि सरकार फरमाते हैं आखिरी ज़माने के मौलवी जो होंगे ना, मौलवियों के बारे में बात कर रहा है, आखिरी ज़माने के मौलवी जो है वो माल प्रस्त होंगे। नारा हैदरी, माल प्रस्त होंगे। सरकार ने फरमाया माल और मौला दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। जो बंदा मौला अली वाला हो हक ये बनता है माल को छोड़ दे, जो माल वाला हो हक ये बनता है मौला अली को छोड़ दे, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। तो जो है या नहीं? जिनकी तवज्जो है हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। मुख्तलिफ रास्ते, एक माल से क्या क्या चला जाता है लोग सोचते ही नहीं। एक माल से ईमान चला जाता है। जब बंदा कहे ना कि मैं इतने लाख लूँगा, गौर नहीं फरमाई आपने, शायद जी आप भी बोल जितने लाख लूँगा और मजलिस पढ़ूँगा, तो ये मान जाएं ये लाख का जाकर है, हुसैन का जाकर नहीं है। अगर मैं इस गलत बात नहीं कर रहा तो सरकारों को, बुजुर्गों को, औलिया अल्लाह को गवाह बना के कह देंगे मैं सही कह रहा हूँ। अगर सही कह रहा हूँ तो कम अज़ कम ज़बान की हरकत से अपने आप की हाज़िरी ये लगवा दें कि हम उन लोगों वाले नहीं हैं कि जो माल के पीछे भागते हैं। हाँ, जो शर्त रखे और ये कहे कि आधे पैसे मेरे बैंक में भेज दें, आधे आने के बाद मैं ले लूँगा। सरकार फरमाते हैं ये मौला अली का नौकर नहीं। मौला अली के नौकरों की शान ये होती है कि करोड़ों का माल उनके हाथों पर रखा जाए तो फिर भी उसको तलाक दे के कहते हैं जा तुझे खुदा हाफ़िज़, तेरा मेरे से तल्लुक़ क्या है, मैं तो अली का नौकर हूँ। जिस दुनिया को अली ने 3 तलाक़ें दी हैं, तुम कम अज़ कम थोड़ी सी नफ़रत तो करो। तो जो है या नहीं? माल और मौलवी, माल और इमाम, ये दो मुख्तलिफ रास्ते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने माल के हवाले से, मैं बुज़ुर्गों का कलाम सामने आ गया है, आली जनाब इफ्तिखार आरिफ का सकलैन भाई कलाम आप भी अशार पढ़ते हैं, आप भी बुज़ुर्गों को सुनने वाले हैं। सरकार मत न मालो ज़र, इफ्तिखार आरिफ न मालो ज़र, न जाओ हशम हमारा है मगर खुदा की अता है, कलम हमारा है। आप कलम वाले हैं और हर चीज़ कलम के ताबे है। एक कलम लिख दे रिज़्क़ ज़मीन से निकलेगा, ये कलम लिख दे आसमान से रिज़्क़ नाज़िल होगा, ये कलम लिख दे दीवार से रिज़्क़ निकलेगा। अगर कलम ने लिखना छोड़ दिया तो अता बंद हो जाएगी। अब बंदों के पास बड़ा बड़ा माल है और कहने वाले ये कह देते हैं माशा अल्लाह, ये माशा अल्लाह वाला माल नहीं है, ये किसी और का दिया हुआ। तो जो है या नहीं? सरकार फरमाते हमारा दिया हुआ माल जेब में नहीं रहता, हमारा दिया हुआ माल जेब में आता है और फ़ौरन ही किसी मुस्तहिक को तलाश करता है। तो इफ्तिखार आरिफ ने बुजुर्गवार जो 4 सतरें लिखी हैं, अमीरुल मोमिनीन के उस शेर का तर्जमा किया है जहाँ अमीरुल मोमिनीन फरमाने रज़ीना किस्मत अल जबार बीना लना इल्मुन वलिल आदाए माल, हम अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हैं। तो जो है या नहीं? हम अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हैं। अल्लाह ने सारे जहान की तकसीम 2 हिस्सों में की है। इल्म रखा है अली वालों के लिए, माल रखा है तो नहीं फरमा रहे
उनके लिए। तो इसका तर्जुमा किया इफ्तिखार अरब ने, तो उन्होंने कहा है कि न मालो ज़र न जाओ हशम हमारा है, मगर खुदा की अता है कलम हमारा है। अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में वो दिन, और आज का दिन अब अलम हमारा है। आप सलामत रहें। आपके क्या कहने कि जैसे खाकसार को भी आप सुन रहे हैं, मौला आपको हमेशा सलामत है। वो दिन और आज का दिन अब अलम हमारा है। अलम उठाने वाले अलम को मानते। थोड़ी देर पहले आपने कसीदे सुने सरकार बाबुल हवाइज के, नहीं, मौला अली के नौकर की शान ही नहीं है। एक लिबास में एक फ़कीर का तर्जमा करूँ मेरे सामने किबला हदीयतन, फ़कीर का तर्जमा कर रहा हूँ। फ़कीर कौन होता है? सरकार मैं तर्जमा कर रहा हूँ, आप मोहब्बत फरमाइएगा, मुझे बताइएगा मैं कहाँ तक सच बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ फ़कीर वो होता है जिसके बाद दुनिया की कोई शय न हो और अली हो। आप भी लिखते हैं, आप भी पढ़ते हैं, लिखते हैं माशाल्लाह। फ़कीर वो होता है जिसके पास कुछ न हो और अली हो। क्योंकि अली ये नहीं कहता तुम्हारे पास क्या है। हाँ, जो गाड़ी देख के इज्जत करते हैं, जो घर देख के इज्जत करते हैं, जो लिबास देख के इज्जत करते हैं, सरकार फरमाते हैं ये मेरे नौकर नहीं है, मेरे नौकर ये हैं। ये देखो कि किसके घर में अलम लगा हुआ है, किसके घर में मातम हो रहा है, किसके बच्चों की तरबियत ऐसे हो रही है जैसे अली चाहते। तो बुजुर्ग को हमें अता फरमाते हैं, मौला हुसैन हमें अता फरमाते हैं। उस बारगाह की अता देखिएगा। मैंने बुजुर्गों का नाम लिया है आपके लिए, तो उनका वाक़या सबक अमौत है। ये वाक़या सुने और इतने दरमियान आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो जो फरमा रहे हैं या नहीं, गौर फरमा रहे हैं या नहीं, मजलिस की कबूलियत के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, इन बुजुर्गों की सलामती के लिए, अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए वसीला दवा बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। क़िबला मर्शी नजफ़ी अल मकामहू की एक किताब है कब साथ, उसमें भी ये वाक़या लिखा हुआ है। उनके एक शागिर्द से, मैंने अरबी के शागिर्द हैं उनके, इराकी हैं, उनसे मैंने ये वाक़या सुना है। उन्होंने कहा है कि एक वक्त ऐसा था, अयतुल्लाह मर्शी नजफ़ी एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी शख्सियत के वाले से बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन मैं एक रुख बयान कर रहा हूँ ताकि हमें ये पता चले कि माल वाले और मौला वाले कौन होते हैं। तो जो फरमा रहे हैं सरकार फरमाते हैं कि मैं एक वक्त ऐसा था कि उनके बुज़ुर्ग खुद बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनके वालिद जो थे मौला हुसैन की बारगाह में चला गया। अब मैं ज़ायरीन से पूछता हूँ, ज़ायरीन तो बड़े बड़े जाते हैं, बड़े बड़े ज़ायरीन जाते हैं। अरे एक जुमला कहने जा रहा हूँ, हदियतन बात से बात निकल रही है और मेरी बात तवील हो रही है। सरकार फरमाते हैं जो मुझ पर, जुमला कह रहा हूँ, अपनी जेबों में लिख के महफूज कर लें और उसकी तिलावत किया करें। जो मुझ पर सलाम करे कायनात की हर मखलूक उस पर सलाम करती। ज़ियारत इमाम हुसैन की फजीलत बयान कर रहा हूँ, मौला के नाम पे सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। बुजुर्गवार जो मुझ पर सलाम करे वो बंदा इतना मुमताज़ हो जाता है, दाएं बाएं दरख्तों की, ज़मीन की, ज़र्रात की, हर चीज़ की आवाज़ आती है, मोमन तुझ पर सलामती हो, मोमन तुझ पर सलामती हो। क्यों? तुझ पर हुसैन का सलाम आया, मौला हुसैन का सलाम आया। हाँ, एक बुज़ुर्ग जो है ज़ियारत के लिए जा रहे थे, ईरान के एक शहर किरमान से गुजरे, और वहाँ से जब गुजरे, तवज्जो क़िबला, वहाँ से जब गुजरे तो सामने एक बकरियाँ चराने वाला चरवाहा, बकरियाँ चरवाने वाले ने उनसे पूछा, बड़े बड़े ज़ायरीन ईरान जाते हैं, इराक़ जाते हैं, मौला बारहा लेकर जाएं लेकिन वैसे जाएं जैसे इमाम चाहते हैं, और वापस भी वैसे हैं जैसे इमाम चाहते हैं। तो बकरियाँ चराने वाले ने शकलन भाई उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मैं बकरियाँ चरवाने वाले को, चरवाहे को क्या बताऊँ इरफान ज़ियारत क्या है, ज़ियारत का मकाम क्या है, मैं इसे क्या समझाऊँ, मैं इसे क्या कहूँ। उसने कहा ज़ियारत इमाम पर जा रहा हूँ। कहा मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ कि अगर तुम इमाम पे सलाम करो यहाँ से, जवाब आएगा? गौर नहीं फरमा रहे आप। यहाँ सलाम करो तो इमाम तो सामने है, जब मैं करूँ अस्सलाम अलैका तो कहा तो वो ही होता है जो बिल्कुल सामने हो, तो जो नहीं फरमाई आप, कहा सामने के लिए होता है ना, जो सामने की मुखातब की ज़मीर है ना, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, मौला आप पे मेरा सलाम हो, कहा तो उसके लिए जो बिल्कुल सामने हो। जब तुम मौला हुसैन को सामने करके सलाम करते हो तो क्या कभी मौला हुसैन का जवाब आया? मौला आपको सलामत रखें जी, हमेशा सलामत रहें। उन्हें कहा जी मुझ पर बहरहाल जवाब आता है, तो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो तो क्या आपका भी कुछ ज़ियारत से ऐसा ताल्लुक़ है या नहीं जो ज़ियारत की बात सुनना चाहते हैं? तो जो फरमाई, क्या आपकी भी ज़ियारतें
आप बकरियां चराने वाले चरवाए हो, आपको इससे क्या? उसने कहा मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप जा रहे हो तो मैं वक्त पूछ रहा हूँ ताकि पता चले कि आपका इरफान का मकाम क्या है। क्या जब मैंने उसको देखा तो परेशान हो गया, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है, तो जो है या नहीं, कैफियत क्या है, बकरियां चरवा रहा है। हमारे यहाँ चरवाहे को कभी सलाम तक नहीं किया जाता कि ये कहाँ और वो कहाँ। तो जो फरमाइए, सरकार फरमाते हैं रिज़्क़ के हलाल कमाने वालों के घरों में अली आते हैं, मेहनत कशों के घरों में अली आते हैं, मजदूरों के घरों में अली आते हैं, और बादशाहों के घरों में वो आता है जिसको कहा जाता है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान। तो जो है या नहीं। अब उस चरवाहे ने जब सरकार से काम ने कहा, वो बुजुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने उसको सलाम किया। कहते हैं मौला का हुसैन का जवाब आया लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ। जब थोड़ी देर पहले मैं अपने बात किया, दलील के सूरत में पेश कर रहा हूँ। जब उस चरवाहे ने, मौला आपको सलामत रखें जी, इतनी आपने ज़हमत उठाई मुझको सुना, जब उस चरवाहे ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन, तो मैंने देखा उसकी भेड़ बकरियां भी ये कह रही हैं, ऐ मोमन तू सलामत रहे, तू हुसैन पे सलाम भेज रहा है। तो जो है मौला आपको सलामत रखे, ज़माने की मखलूक आपको सलाम करे, ये आंखें इसी तरह बरसती रहें, मौला की मोहब्बत में आबाद रहें। देखें थोड़ा सा बेदारी के साथ कम से कम हमें पता होना चाहिए कि आज इतनी देर मजलिस हुई, सरकार के फरमान कितने पढ़े गए, सरकार का जिक्र कितना किया गया। हर पढ़े लिखे का अपनी मकाम पर मैं किसी पर एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम हम कुरान व अहले बैत वाले हैं, कहीं पर कुरान का जिक्र हो, कहीं अहले बैत का जिक्र हो। सलाम उन वलियों पर जिन्होंने हुसैन मानने का फार्मूला पेश किया। कहा मेरे पास कुछ न था, मैंने कहा खुदाम से, आयतुल्लाह मर्शी नजफी आला मकाम हो, मैंने खुदाम से यह कहा कि मेरी बहुत सारी हाजात हैं, मैं आज मांगना चाहता हूँ, आज ऐसा करो कि मुझको हरम के अंदर बंद करके चले जाओ, आप घर चले जाओ। यकीनन इल्हाम हुआ होगा उन खुदाम को भी, उन्होंने सरकार को अंदर बंद किया। कहते हैं रात सारी मैं इबादत करता रहा, जल्दी जल्दी वाक़या सुना रहा, सारी रात में इबादत करता रहा, हदियतन कबूल फरमाइएगा। जब सुबह का वक्त करीब आया, तहज्जुद का वक्त आया, तो मैंने ऐसी आवाज़ें सुनी, ऐसी ज़बान में सलवातें सुनी जो इससे पहले मैंने कभी बाहर नहीं सुनी थी। जो मुझे पता चला कि मलाइका का नज़ूल हो रहा है। मैंने पीछे मुड़ कर देखा, मेरे वालिद बुजुर्गवार को जो एक अरसा हो गया दुनिया से चले गए हैं, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैंने उनको नमाज़ पढ़ते हुए देखा। मैंने कहा बाबा जी आप तो फोत नहीं हो गए? तो जो है आप तो फोत हो गए हैं, आप नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? कहा मैं आया हूँ बरज़ख में। बरज़ख में जो बंदा दुनिया में मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ के चला जाता है, बरज़ख में कभी उसका नंबर ज़ियारत के इमाम हुसैन के लिए आ जाता है, उसे बनफ़्से नफीस लाया जाता है, जाओ हुसैन की ज़ियारत करो। मेरा नाम आज आ गया और आज सुना है तू भी मांगने के लिए कुछ आया है। क्या बाबा मेरी दुआएं हैं? कहा थोड़ी देर इंतज़ार करो, बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम का नज़ूल जलाल होने वाला है, मौला हुसैन की हमारी आसमान से ज़मीन पे आने वाली है। कहती देर में मैंने देखा एक नूरानी हमारी आसमान से ज़मीन पे उतरी, कुर्सी पे बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए। ये पहली बात सुन लें, ये ख्वाब नहीं हकीकत बयान कर रहा हूँ। जब आपके दिलों में हुसैन जिंदा हो तो हुसैन ऐसे सामने आते। तो जो फरमाइए मौला को मानवी मकाम होना चाहिए, आपके जहनों में मानवी हैसियत होनी चाहिए ज़ियारत इमाम अलैहिस्सलाम की। आपकी ये मजलिस है, आपका ये मातम एक बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा अजर है, ये कोई आम बात नहीं है। आपको रब्बे कायनात ने बहुत बड़ा इनाम दिया है जो आपके घर में जिक्र हुसैन होता है। आयतुल्लाह मर्शी नजफी बाबा से कहते हैं बाबा आप बरसे से आए हैं, आप बादशाह हुसैन के सामने मेरी सिफारिश कर दें। मेरी एक तो नज़र कमज़ोर है, दूसरी मेरी तहरीर अच्छी नहीं है, तीसरा मेरा हाफजा सही नहीं है, ये सारी चीज़ें मेरी पूरी हो जाएँ। क्या मांगने वाले कमरीम लोग थे, उन्होंने ये नहीं मांगा कि फ़लाँ जगह मुझे प्लाट मिल जाए, फ़लाँ जगह मुझे घर मिल जाए। क्या बादशाह से हुसैन से मांगो भी तो इल्म मांगो, क्योंकि इल्म तुम्हें मरने नहीं देते। मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो बादशाह हुसैन से इल्म मांगा, बारगाह सईदा से इल्म मांगा करो। इल्म वाले मरते नहीं, इल्म इंसान को जिंदा रखता है। जाहिल मरते हैं, मुर्दार की मौत मरते हैं, लेकिन इल्म वाले अगर पर्दे में भी चले जाएं तो उनके इल्म की वजह से उनको याद किया जाता है। जैसे हम बुजुर्गवार को याद कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चलें बादशाह हुसैन के सामने जाते हैं। मौला मेरी ये ख्वाहिश है, एक तो मेरा हाफजा कमज़ोर है, जो चीज़ याद करता हूँ वो चीज़ याद नहीं रहती, तो जो फरमाइएगा, भूल जाता हूँ। दूसरा जो है मेरी तहरीर अच्छी नहीं है। सरकार ने फरमाया हो गया, तो जो है या नहीं? सरकार मेरा हाफजा नहीं, हाफजा कमज़ोर है। मौला ने कहा आज के बाद आप जैसा हाफजा किसी के पास नहीं होगा। मौला मेरी तहरीर अच्छी नहीं है,
आप जैसी तारीर भी किसी की नहीं होगी। और सारे कौम के बुजुर्ग जानते हैं कि जैसी तारीर आयतुल्लाह मर्शी नजफी की थी किसी और की नहीं थी, इसलिए ये मौला हुसैन से लेकर आए थे। ऐसे मांगे बारगाह इस मासूम से, ऐसे मांगे। और कलीम कितने अजीम, कितने गुर्बत का क्या मकाम। दूसरी तरफ ये भी मंजर सुनने वाला है, ये नहीं मौला मुझे इतना माल दे दें मैं साल जी किसी का मोहताज ना हूँ। सरकार ने कहा नहीं, आजमाइशें मोमन की अलामत होती हैं, परेशानियां मोमन की अलामत होती हैं। कभी तंगदस्ती आ जाए तो कम कम ये तंगदस्ती आपको मौला की बारगाह का पता देती है ना, आपको बारगाह में लेके जाती है। हम परेशान हो जाएं तो सखियों की बारगाह में आ जाते हैं, जाएं सैयद का सलाम, आपकी दुआ कबूल होगी, सखियों के वास्ते से आपकी हाजात पूरी होंगी। तो ये भी हमारी परेशानी हमें कहाँ लेकर आई। एक परेशानी ने हमें किसकी ज़ियारत करवाई, इनकी ज़ियारत करवाई, इनकी वजह से हमने कितने कितने बुजुर्गों को याद किया। इसलिए सरकार ने बताया परेशानी, आजमाइश, तकलीफ़ें ये मोमन की अलामात में से हैं। अगर मोमन बनना चाहते हो, अगर मोमन नहीं बनना चाहते तो बंदे की अपनी मर्जी, लेकिन कम अज़ कम किरदार के मोमन के लिए आजमाइशें। और दूसरी तरफ क्या हालत, ये भी सुनिएगा, यह थी ईमानी हैसियत, इल्मी मकाम यह था कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहर लगा दी, जाओ हमने आपको इल्म अता किया, हमने आपको इल्म अता किया। और गुरबत का ये आलम, बुजुर्गवार सुनिएगा, गुरबत का ये आलम 40 मकान तब्दील किए किराया ना होने की वजह से, और 70 साल मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के हरम में जमात करवाई। और दुनिया वालों को ये बताया कि मासूमा कुम का इतना कबूल नज़र नौकर हूँ कि सईदा ने मुझे 70 साल यहाँ जमात का इज़्न दिया। और घरवाली आ गई, सुनिएगा मांगने वाले कैसे मांगते, घरवाली आ गई, एलिया ने आके कहा बुजुर्गवार बेटी की शादी आ गई है और हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारी माली हैसियत ऐसी नहीं है कि हम बेटी की शादी कर सकें, तो जो है या नहीं। तो उन्होंने कहा मैं मासूमा के पास जा रहा, सलामुल्लाह अलैहा, मासूमा के पास जा रहा। मासूमा कुम के पास गए, अपने अमामे को ऐसे खोल के, तो जो है या नहीं, अमामे को ऐसे खोल के जरी के अंदर डाल दिए। जिनको मेरी आवाज़ समझ आ रही है, नारा हैदरी, मासूमा के हरम में डाल दिया। अंदर से शहजादी ने सारा खर्चा बांध के, तो जो है या नहीं, बाहर भेज दिया। और ये कोई गिनने वाले मौलवी नहीं थे, ये देखते कि लिफाफे में क्या है। तो जो करीम पर यकीन था कि जो देते हैं मेरी ज़रूरत के मुताबिक देते। करीमा अहले बैत सलामुल्लाह अलैहा, करीमा अहले बैत सलामुल्लाह अलैहा, मौला आपका सलामत रखे। शहजादी के सदक़े में आपकी दुआएं कबूल हों, हमेशा मेरे मौला आपकी परेशानी दूर फरमाएं। बेटी की शादी है, शहजादी ने अता किया, आप घर आ गए। जेब में से जब तक बेटी की शादी मुकम्मल नहीं हुई जेब से पैसे निकलते रहे, गौर नहीं फरमाया आप, जेब से पैसे निकलते रहे। बेटी की शादी मुकम्मल हुई, उधर पैसे ख़त्म हो गए। सजदा शुक्र बजा लाया, ऐ अल्लाह तेरे अता करने वाले करीम कितने अजीम हैं कि आज मुझे इतना अता किया जितनी मेरी ज़रूरत थी। ये मेरे मौला हुसैन के दरवाजे, ये आले मोहम्मद की बारगाहें हैं। आले मोहम्मद की बारगाहों के ऐसे नौकर बनाओ कि सरकार कबूल फरमाएँ। सरकार ने ना लिबास देखना है, ना घर देखना है, ना माल देखना है, फ़कत ये देखना है हलाल खा के सो जाएं, या न मिलने की सूरत में आप एक दिन अगर सरकार की मोहब्बत में रोज़ा भी रख लें तो आपकी सांसें भी कसमों के काबिल हो जाती हैं। तवज्जो नहीं फरमाइए, ये मेरे मौला की शान है, ये मेरे मौला की मोहब्बत है, ये मेरे मौला की अता है कि रब्बे कायनात ने क्या क्या मकाम अता किए। दुनिया वालों, आप तो अली के नौकर हैं, आप तो नारा भी लगाते हैं, आप तो सलवात भी पढ़ते हैं। रब कह रहा है कि अली के कदमों के नीचे आने वाले घोड़े भी इतने बबरकत हो जाते हैं, मैं तो उनके कदमों की कसम खाता हूँ, मैं अल्लाह उनके कदमों की कसम खाता हूँ। और दुनिया वालों की बताता हूँ कि जिसके हैवान इतने मोहतरम हैं उनके मोमनों की क्या शान हो। हाँ, और फ़कत कसम नहीं खाता, फ़कत कसम की हद तक बात नहीं है कि कसम, तवज्जो फरमाइएगा शाह जी, कसम नहीं खाता। कुरान पढ़ें, तफसीर पढ़ें, ये आयतें कितनी देर लगती है पढ़ने में, सूरह आदियात कितनी देर लगती है पढ़ने में, 2 मिनट नहीं लगते। आप सूरह आदियात पढ़ सकते हैं 2 मिनटों में,
जिन बंदों को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के हज ज़्यादा होने की तकलीफ़ है, उनके जलते हुए जिस्म पर मज़ीद तेल डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आमीन कहें ताकि ये पता चले। तो जो फरमाइएगा, सरकार फरमाते हैं मौला अली के घोड़ों की सांसों की, सरकार के घोड़ों के कदमों की कसमें उठाने वाली आयात की जो बंदा तलावत करता है, उस बंदे को हज करने वाले हाजियों से 10 गुना ज़्यादा अजर मिलता है। कुरान पढ़ रहा हूँ, सादिक आले मोहम्मद का फरमान पढ़ रहा हूँ, और ये भी मजाज ज़माना है कि इतना कुछ बदल गया है शाह जी कि असल जिक्र पढ़ें तो लोग समझते हैं ना जाने क्या पढ़ रहा है। अपनी तरफ से बात करें तो ज़बानें रुकती नहीं हैं। कम अज़ कम अदल से तो फैसला किया करें, सरकार के जिक्र को दाल दिया करें। जितने हाजी उससे 10 गुना ज़्यादा हज। जिक्र आपने क्या किया, अली तेरे घोड़ों का क्या कहना, अली तेरे घोड़ों की सांसों का क्या कहना, अली तेरे घोड़ों की कदमों का क्या कहना। तो नहीं फरमाया आपने, अल्लाह अली के घोड़ों को इतना अता कर रहा है। क्या इसलिए बता रहा हूँ कि जिसके घोड़ों को इतना अता हो रहा है, कभी उनके बेटों की फजीलत में कोई हदीस आ जाए तो परेशान ना होना कि ये कैसे हो सकता है। तो और फरमा रहे हैं, तो जो फरमा रहे हैं, हाँ, अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें इस मिंबर पर वैसे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जैसे बादशाह अमीरुल मोमिनीन चाहते। अल्लाह हमें मौला का वैसे मातमी बनाए जैसे इमाम फरमात चाहते हैं। इमाम खलूस वाले बंदों को पसंद करते, खलूस में कोई ऐब ना हो, ये ना हो देखने वाला कौन है, मेरी तस्वीर कैसे बन रही है। नहीं, यहाँ पर एक ही लालच रखें कि हुसैन राज़ी हो जाए और हुसैन की माँ राज़ी हो जाए। अल्लाह की ज़ात जिसकी रज़ा पे राज़ी हो उसे बतूल कहते हैं। इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ाइहा व यग़ज़बु लिग़ज़बिहा। अल्लाह जिसकी रज़ा पे राज़ी हो जाता है उसे बतूल कहते हैं। अल्लाह जिसके साथ गज़बनाक हो जाता है, जिसके गज़बनाक होने पे खुदा गज़बनाक हो जाता है, उसे बतूल कहते हैं। लेकिन रब्बे कायनात की ज़ात गवाह है, मज़लूमा की मज़लूमियत की सबसे बड़ी गवाह ज़वाए ज़ात वादत है। वो भी ज़ात गवाह है कि शहज़ादी पर कैसे कैसे जुल्म हुए, मासूमा सलामुल्लाह अलैहा पर कैसे कैसे जुल्म हुए। खुद वो ज़ात इस बात की गवाह है। तो जो फरमा रहे हैं, मेरी आकाज़ादी कितनी देर के लिए दरबार गई, थोड़ी देर के लिए। हाँ, गौर फरमा रहे हैं। चलें आपकी दुआएं आपके बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हुए मैं हदियतन शहज़ादी के चंद जुमले बयान करना चाहता हूँ ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, मासूमा सलामुल्लाह अलैहा हम पर राज़ी हो जाए, और कम से कम आज की ये बंद होने की किताब ने ये लिखा जाए कि फ़लाँ वक्त में शहादत सैयदा के चंद जुमले पढ़े गए और मोमिनीन ने कबूल फरमा कर, मोमिनीन ने गिरिया करके ये तस्दीक कर दी, शहज़ादी अगर हम होते तो ये जुल्म ना होता, अगर हम होते तो मर जाते, नस्लें कुर्बान ना हो कर देते, नस्लों को कुर्बान कर देते, लेकिन ज़हरा को कभी रोने ना देते सलामुल्लाह अलैह। मेरी आकाज़ादी कितनी देर के लिए दरबार गई, थोड़ी देर के लिए। वापस आई, आने जाने में कितना फ़र्क है। जब गई तो हालत कुछ और थी, वापस आई तो एक नोहा पड़ा मेरी आकाज़ादी ने, सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना ले आलिया। बाबा आपके बाद तो जो फरमाइएगा, मुझ ज़हरा पे वो मुसैब आए, दिनों पे आते तो काली रातों में ढल जाते, पहाड़ों पे आते तो रेज़ा रेज़ा हो जाते। माँ को मसल्ले पे बैठे हुए देख कर, ये नोहा सुनकर हर कोई ये जानता है कि शहज़ादी के लफ्ज़ों की तासीर कैसी है। आज सदियों से पढ़ा जाने वाला मासूमा का ये नोहा हर जगह पढ़ा जाता है तो लोग गिरिया करते हैं। क्यों? आज भी जब पढ़ा जाता है इस नोहे में मासूमा की तासीर मौजूद होती है, सईदा का दिया वस्त्र मौजूद होता है। मौला कबूल फरमाएँ। जब मेरी आकाज़ादी को रोते हुए बेटियों ने देखा ना, तो बेटियों ने इतना कहा, अम्मा आप क्यों रोते हैं, हम कोई फिदक के मोहताज हैं, हमको किसी बाग के मोहताज हैं? कहा नहीं बेटी, मैं फिदक नहीं, मैं ये देखने गई थी कि उम्मत की दुश्मनी की हद कहाँ तक जाएगी, उम्मत की दुश्मनी की इंतहा कहाँ तक होगी। मैंने यहाँ तक देखा है कि आज मैं गई दरबार में, कल मेरी बेटी जाएगी, तवज्जो फरमाई, कल मेरी बेटी जाएगी दरबार में। मेरी आकाज़ादी ने रोकर थोड़ी देर के लिए तज्जब से ये कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं भी दरबार जाऊं, मैं भी बाज़ार जाऊं। लेकिन जब ज़माने बदले, दुनिया वालों ने ये मंज़र भी देखा, माँ भी बाज़ार गई, बेटी भी बाज़ार गई,
जहाँ माँ गई वहाँ इतना हजूम नहीं था, लेकिन जहाँ बेटी गई वो तो आप भी देख के आए हैं ना, आप भी हमारे सामने के गवाह हैं बुजुर्गवार, आप भी देख के आए हैं। आज भी कोई शरीफ बंदा जहाँ से नहीं गुजर सकता वहाँ से कोई और नहीं, अली की बेटी गुजरी। मौला आपको इज़्ज़तें अता फरमाए, मौला आपको इज़्ज़तें अता फरमाए। आज भी वहाँ से कोई नहीं गुजर सकता। किबला मैंने बुजुर्गवार आपकी खिदमत में दुआएं हासिल करने के लिए ज़ैदी साहब आला मकाम हू से उनकी एक मजलिस में मैंने सुना है, ज़ैदी साहब फरमाते हैं कि जब मैं ज़ियारत पे गया तो मेरे साथ मस्तूरात थी, जैसे हम आपकी मोहब्बत में वहाँ जाया करते थे, ज़ायरीन को लेकर जाया करते थे, तारुफ किया करते थे कि ये बाब सात है जहाँ अली की बेटियाँ खड़ी रहीं, ये दरबार है जहाँ से अली की बेटियाँ दाखिल हुईं। वो सारे मंजरनामे आपको दिखाया करते थे, आपके सामने वहाँ पर मातम किया करते थे। जब ज़ैदी साहब गए, अज़हर हसन ज़ैदी साहब अल्लाह के वली थे, मासूमा सल्लल्लाहु अलैहि का मंजूर नज़र थे। कहते हैं जब मैं वहाँ पहुँचा ना तो थोड़ी देर के लिए मैंने ज़ैनब की कनीज़ों से इम्तिहान लेने के लिए एक जुमला कहा है कि थोड़ी देर के लिए सैयदा की मोहब्बत में सरों से चादरें उतार दो। आपने गौर नहीं फरमाया, मसाइब हो गया, मेरी दुआएं कबूल हो गई, आपके आंसू कबूल हो गए। तमाम मस्तूरात ने रोती हुई आंखों के साथ ये कहा किबला इंसाफ करें इस हजूम में और हम चादरें उतार दें। का फकत मैं देखना चाहता था ज़ैनब की कनीज़ें जहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती वहाँ से ज़ैनब कैसे गुजरी होगी, मासूमा कैसे गुजरी हो, अली की बेटियां कैसे गुजरी होंगी। और एक वक्त ऐसा भी आया, तो जो फरमाइएगा, एक वक्त ऐसा भी आया, एक मंजिल ऐसे भी आई जहां पर एक नहीं, दो नहीं, 15 अजानें सुनी गई। तो जो फरमाइएगा, 15 अजानें सुनी गई। 15 अजानों में बुजुर्गवार जब हर दफ़ा मज़न ये कहता अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अली की बेटियां बंधे हुए हाथों के साथ अपने सरों को झुका के ये कहती नाना आपके नाम लेने वाले को ये नहीं पता कि जिसके बंधे हुए हाथ हैं ये नबी की नवासी, ये जिनके बंधे हुए हाथ हैं ये नबी की नवासियाँ हैं। मौला मुत्तकियान का मेरी आकाज़ादी को वो वसीयतनामा याद आ गया कि मेरी बेटी कभी मुश्किल हो तो मुझे ज़रूर याद करना। आए तारीख़ इस बात को इस रुख से पढ़ते हैं, जब बड़ी मुश्किल आए तो मुझे ज़रूर याद करना। मेरी आकाज़ादी का मेरे अक़ीदे आपके अक़ीदे के मुताबिक ख़ुद नादे अली जैसा मकाम है, हर जगह पर मेरी आकाज़ादी गुजर गई। लेकिन जब शाम आया ना, आए इस मंजिल पर एक और रवायत पढ़ देता हूँ, एक और रवायत पर तारीख़ के ये जुमले हैं। सहीफ़ा ज़हरा में ज़ीशान नज़र जवादी शाम ले और दूसरी तारीख़ की किताबों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से ये मंसूब है। इमाम अलैहिस्सलाम ने दो मासूम हस्तियों ने दो जगह पर यह दुआ मांगी कि काश आज हम जिंदा न होते। एक शहजादी मासूमा सलामुल्लाह जब पसलियाँ टूटी, दरवाज़ा जल कर गिरा तो रो के दुआ मांगी अल्लाहुम्मा अज्जिल वफ़ाती, अल्लाह ज़हरा को मौत जल्दी दे दे, मेरी टूटी हुई पसलियाँ हैं, अल्लाह मुझे मौत दे दे। हसनैन शरीफैन आते हैं, मैं उनको बता नहीं सकती कि उनकी माँ कितनी ज़ख्मी हैं। और दूसरे हैं सैयद सज्जाद, जब यज़ीद के दरबार के सामने पहुँचे तो हजूम देख के कहा काश आज सज्जाद जिंदा न हो। तारीख़ के जुमले बयान कर रहा हूँ। मासूम अलैहिस्सलाम ने मसाइब की अहमियत और मसाइब की शिद्दत को बताते हुए ये जुमले इस्तेमाल किए और हमें ये बताए। 15 अज़ानें जब कह गई, मेरी आकाज़ादी को बाबा ने यह वसीयत की थी बेटी कभी बड़ी मुश्किल आ जाए तो बाबा को ज़रूर याद करना। मेरी आकाज़ादी ने अपने बाबा को याद किया। एक कायनात ने मौजज़ा देखा कि मेरी आकाज़ादी के लहजे में अली का लहजा आ गया। तो जो फरमा रहे हैं शहजादी के लहजे में अली का लहजा आ गया। किसी बंदे ने वहाँ कहा आहिस्ता बोलो दुनिया वालों, ये कौन सा इनकलाबे ज़माना है, अली को दुनिया से गए हुए ज़माना गुजर गया है, ये अली के लहजे में खुतबा कौन दे रहा है? क्या अली नहीं, अली की बेटियाँ बाजार आ गई हैं, अली की बेटियाँ दरबार आने वाली हैं। कहा ये खुतबा क्यों दे रही हैं? कहा इनके साथ कोई नहीं है। एक कितना मुहिब्बे आले मोहम्मद था जिसने बड़े वसूख से ये कहा हो नहीं सकता अली की बेटियां बाजार आ जाएं, क्योंकि अली का एक बेटा है जिसे अब्बास कहते। अब्बास के होते हुए
अली की बेटियां बाजार कैसे वसयालमुन ज़लमु अय्यामुन खलबी। जहाँ हक वहाँ हम, जहाँ हक वहाँ हम। 110 110 BV 110 110 110